हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल्स प्रेप। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का सिविल्स प्रेप पर। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं। डियर, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्लॉक पर, यानी घड़ी पर, और घड़ी के बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। एंगल निकालना बताया था, प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे कि किस समय घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट होंगी, टुगेदर होंगी, स्ट्रेट लाइन में होंगी और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आज हम लोग थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे चलेंगे, जहां पर हम लोग उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जब आपको एंगल दिया होता है कि बताइए 50 डिग्री का कोण इस पर्टिकुलर टाइम में कब बनेगा, या 60 डिग्री का कोण इस पर्टिकुलर टाइम में कब बनेगा, या 70 डिग्री का कोण इस पर्टिकुलर टाइम में कब बनेगा। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है और ध्यान से इनको सॉल्व करना है। बट उससे पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। डियर, मैंने आपको बताया था कि एंगल बेस्ड क्वेश्चंस में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, यानी जब आपको एंगल गिवन हो और टाइम पूछ लिया जाए, तो ये बेसिक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे एकदम यहाँ पर। जैसे कि एक क्वेश्चन पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे यहाँ पर दिया है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock आर बोथ द हैंड्स इन अ क्लॉक बी एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। यानी 3 और 4 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर 50 डिग्री के एंगल पर होंगी। तो डियर, जब आप सुइयों की बात करते हैं तो मान लीजिए आपने एक क्लॉक ली, 12, 6, 9, 3। हम टाइम की भी बात कर लेते हैं, 10 and 11। तो मान लीजिए सुई यहां पर है। जब हमसे बात कर रहे हैं 3 और 4 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 50 डिग्री का कोण बनाएंगी। अगर मान लीजिए 3 बजा है, तो 3 बजे के बाद एक समय जब होगा जब घड़ी की सुई लगभग यहाँ पर होगी और 3 बजे वाली सुई लगभग यहाँ पर होगी। तो ये देखिए 50 डिग्री का कोण बना। फिर एक बार जब सुई ओवरलैप कर जाएगी, इसके आगे निकल जाएगी, तो भी एक 50 डिग्री का एंगल बनाएगी। यानी इन जनरली हम बात करें तो 50 डिग्री का एंगल मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के साथ तब भी बनाती है जब उससे थोड़ा दूर होती है पहले, और जब उससे आगे निकल जाती है तो भी डिस्टेंस 50 डिग्री बना सकती है। तो डियर, ये एंगल बनाया उसने ओवरलैप करने से पहले, और ये एंगल बनाया आफ्टर ओवरलैपिंग। तो इसके लिए एक फॉर्मूला चलता है। फॉर्मूला क्या चलता है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। डियर, यहाँ पर माइनस जो है वो बिफोर वाले टाइम के लिए, और यहाँ पर जो प्लस है वो बाद वाले टाइम के लिए। बट कई बार क्या होता है कि बाद वाले टाइम से पहले वाला टाइम निकल जाता है और पहले वाले टाइम से बाद वाला टाइम निकल जाता है। वो कब होता है वो भी हम बताएंगे। फिर यहां से जो भी निकलेगा वो टाइम निकलेगा, टाइम इन मिनट। यानी हमारे जो टाइम निकलेगा वो मिनट्स में निकलेगा, क्योंकि जो भी समय होगा 3 बजकर कुछ मिनट होगा, तो हम 3 बज के 20 मिनट, 3 बज के 5 मिनट, 3 बज के 10 मिनट, 3 बज के 59 मिनट, 3 बज के 44 मिनट बोलते हैं। तो डियर, अब इसको एक चीज समझिएगा। A1 आपका क्या होता है? A1 आपका होता है स्मॉलर नंबर मल्टीप्लाई विथ 30, और स्मॉलर नंबर क्या है? 3। तो यानी आपका हुआ 3 into 30, यानी फाइनल रिजल्ट बना आपका 90। 4 इसकी हमें जरूरत नहीं होती। एंड व्हाट इज A2? A2 होता है आपका गिवन एंगल। गिवन एंगल, अब गिवन एंगल आपको कितना है? 50 डिग्री। तो 50 जो है वो आपका A2 है, यानी 50 डिग्री। बस कुछ नहीं करना, आपको एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। चाहे तो दोनों फॉर्मूले को एक एक बार अलग रख लीजिए, देन उसके बाद कर लीजिए। जैसे 2/11 A1, तो A1 जो था वो डियर आपका था 90। 90 माइनस A2 50, और दूसरा आएगा 2/11 A1 प्लस A2, 90 प्लस 50। तो डियर यहां से आएगा 40 into 2, 80, 80/11। यहां से क्या आएगा? 90, 50, 140, 140 मल्टीप्लाई विद 2, 280/11। हम जब यहां पर देखेंगे, जब हम 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 हो गया, तो बचा कितना? 3 ऊपर आ जाएगा। यानी 3 बजकर 7 सही 3/11 मिनट पर
घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर 50 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और डियर ये होगा आपका फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। अच्छा, दूसरी बार कब करेंगे? दूसरी बार करेंगे यहाँ पर, जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, तो बचा यहाँ पर 60, पंजे 55, 5/11, यानी 3:25 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर सेकेंड टाइम आपका 50 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो डियर ये वो दो टाइम होते हैं जिन्हें हमें फोकस करना है, समझना है, यानी किस तरीके से हम लोग जब घड़ी में देखते हैं तो कितने डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट डियर हमारा यहीं पर आता है, यहीं से आता है, और हमें इसको समझना होगा। एक बार आप लोग देख लो, देन उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, ताकि थोड़ा सा समय आपको मिल जाए। बाकी आप पोज करके भी देख सकते हो। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसे एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock आर बोथ द हेड्स ऑफ अ क्लॉक बी एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। तो ये सबसे पहले अपना काम क्या है कि अपने को A1 निकाल लेना। A1 इक्वल्स टू 3 इंटू 30, ये 3 यहां से आया, रिजल्ट हो गया 90। A2 आपका हो गया गिवन एंगल, और गिवन एंगल है हमारा 40 डिग्री, तो A2 हो गया हमारा 40। फॉर्मूला 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अगला स्टेप क्या होगा? 2/11 A1 था आपका 90, 90 माइनस 40, 2/11 90 प्लस 40, तो डियर जब यहां से करेंगे तो 50 होगा, और 50 गुणा 2 100 हो गया, 100 को डिवाइड किया 11 से, 11 9 टाइम्स गया, बचा 1। 9 सही 1/11। दूसरा क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा 130, 13 13 दूनी 26, यानी क्लियर मिलेगा 260/11, 11 दूनी 22, 40, यानी 3 टाइम्स किया और आया 7, यानी पहली बार जब बना तो वो बना 3:09 सही 1/11 मिनट पर। ये हमारा फर्स्ट टाइम था। 3:23 सही 7/11 मिनट पर, ये हमारा सेकंड टाइम था। अब आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं, बताइए 3 और 4 के बीच किस समय 40 डिग्री का कोण पहली बार बनेगा? आंसर है ये, किस समय 3 और 4 के बीच 40 डिग्री का कोण दूसरी बार बनेगा? तो आंसर होगा ये। अब एक रूल मुझे बताना है, उसको आप समझ लो। तो ये मैं यहां लिख देता हूं, A1 इक्वल्स टू 3 इंटू 30 90, A2 इक्वल्स टू गिवन एंगल जिसको हम लोग कह लेंगे 40। और ये पोर्शन में मैं एक नोट लिख रहा हूं जिसको समझना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और हम उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। डियर रूल हमारा कुछ ऐसा होगा, जब आप इस चीज को देखेंगे, सोचेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो डियर अगर कभी भी आपका A1 माइनस A2 अगर आपकी वैल्यू कभी भी निगेटिव आ जाए,
नेगेटिव में 60 40 फॉर एग्जाम्पल -40 -60 या -30, तो आपको कुछ नहीं करना, इस वैल्यू में नेगेटिव वैल्यू में +360 कर देना। अगर 40 आएगी माइनस की तो 360 करने के बाद 240 हो 320 हो जाएगा। अगर माइनस का 30 है तो 360 ऐड करने के बाद 330 हो जाएगा। अगर माइनस का 60 है 360 ऐड करने के बाद 300 हो जाएगा। बस ये याद रखिएगा, कभी भी निगेटिव में वैल्यू नहीं लेते। और इन केस अगर आपका a1 प्लस a2 का जो सम है वो अगर 360 प्लस हो जाए, एग्जाम्पल के लिए 400 हो गया, 380 हो गया, 390 हो गया, तो उस केस में आपका क्या होगा? तो डियर आपका देखना है a1 प्लस a2 अगर आपका 360 हो जाएगा तो 360 के केस में 360 प्लस कुछ भी हो जाएगा तो आपको माइनस कर देना है 360 डिग्री। तो डियर अगर 400 हो गया है तो 360 माइनस करिए 40 बचेगा। अगर 380 हो गया 360 माइनस कीजिए 20 बचेगा। 390 हो गया 360 माइनस कीजिए 30 बचेगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है क्योंकि ये एक बेसिक रूल है और बेसिक रूल के तहत हमें चीजों को क्लियरिटी से लेना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, बस मेरा मानना है। तो ये एक रूल था जो मुझे आपको बताना था। और अच्छा, अब हमारा जो टाइम आया था वो आया था 3:09 से ही 1/11 मिनट, 3:09 से ही 1/11 मिनट, 3:23 से ही 7/11 मिनट, 3:23 से ही 7/11। अब बी ऑप्शन को देखिए। जब आप बी ऑप्शन को देखेंगे तो आपने देखा होगा कि आपका ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ, बट हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन हमें ऑप्शन डी में मिल रहे हैं। 3 और 4 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर 40 डिग्री का कोण बनाएंगी? डियर पहली बार बनाएंगी आपका 3:09 से 1/11 मिनट पे, और दूसरी बार बनाएंगी 3:23 से ही 7/11 मिनट पर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर था जिसका हमने आंसर किया था। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें हमसे पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock आर द हैंड्स बी एंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री? तो डियर 5 और 6 के बीच 60 डिग्री का कोण, तो A1 इक्वल्स टू 5 इंटू 30, A2 इक्वल्स टू व्हाट? गिवन एंगल, और गिवन एंगल आपका है 60। तो डियर जब आप यहां पर देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहां मिलेगा 150, यहां मिलेगा 60। तो आपको यहीं पर क्या करना है, A1 प्लस A2 कर लो और A1 माइनस A2 कर लो, काम ही खत्म हो जाएगा। फॉर्मूले में रखने का काम ही खत्म हो जाएगा। अगर आप A1 प्लस A2 करोगे तो ये बनेगा 150 प्लस 60 यानी 210। यहाँ पर 150 माइनस 60 रिजल्ट आ जाएगा 90। अब और क्या करना है? डियर फॉर्मूला लगाना है 2/11 A1 माइनस A2 यानी 90, जिसको बोलते हैं 180/11। यहाँ बनेगा 2/11 210 माइनस 90, और 210 में से अगर आप 90 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 120। यहाँ से बनेगा 240/11। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11 एक कम 11 बचा 7 70 6 16 से ही 4/11 मिनट पर। दूसरा टाइम आपका निकल के आएगा, 11 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 टाइम्स गया, 11 दूनी 22 बचा 20 1 9, यानी पहली बार 16 से ही 4/11 मिनट और दूसरी बार 21 से ही 9/11 मिनट पर, और कितने 5 बजकर था, 5 बजकर 16 से ही 4/11, 16 से ही 4/11 यहाँ है और यहाँ है, तो यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो चला गया। दूसरा दिया है हमें 21 सही 9/11 मिनट, 21 सही 9/11 मिनट चेक कर लीजिए, ये 38 सही 9/11 मिनट है और ये 44 सही 9/11 मिनट है, यानी हम कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर गए। ओके यस, कैलकुलेशन मिस्टेक तो कर ही गए।
डियर हमें प्लस करना था 210 प्लस 90 करेंगे, हमने माइनस कर दिया आई थिंक। और हमने मिस्टेक कहाँ की, 150 माइनस 60, 150 माइनस प्लस 60 210 हो चुका है, 150 माइनस 60 90 हो चुका, तो ये हमें 210 ही रखना था ना। तो डियर ये आपका 210 आएगा, तो हमारा हो जाएगा 420 बटे 11, जिसका मतलब है 11 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 तिया 33 आया, 7 दोनों 90 आया, अट्ठे यानी 2 38 सही 2/11 मिनट पर। अब करेक्शन हो गया। कई बार क्या होता है ना, जल्दबाजी में गलती हो जाती है, बट अभी करेक्शन है वो मैंने कर दिया है वहां पर। तो 38 सही 2/11 मिनट, यानी हमारा ये भी गलत हो गया। हमारा फाइनली आंसर बना 1, 1 इज द राइट आंसर, यानी हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 1 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है और कैसे इसको समझा जा सकता है। डियर जैसे कभी कभी ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है कि 3 और 4 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 150 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब डियर मैक्सिमम एंगल की बात अगर हम करें तो मैक्सिमम एंगल 2 बार बनते हैं, लेकिन कुछ एंगल ऐसे भी होते हैं जो एक ही बार बनते हैं, जैसे 180 एक ही बार बनेगा, 180 एक पर्टिकुलर 1 घंटे के अंदर 2 बार नहीं बन सकता, जैसे 0 डिग्री टुगेदर एक ही बार बनेगा। खैर और भी बहुत सारे एंगल्स हैं जिन पे हम बात करेंगे, बट अभी हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा। डियर हमें सबसे पहले a1 लेना पड़ेगा, a1 इक्वल्स टू व्हाट, a1 इक्वल्स टू 3 इंटू 30 यानी 90 हो गया। अब a2 इक्वल्स टू व्हाट, आपका गिवन एंगल हो गया, और गिवन एंगल हो गया आपका 150 डिग्री। तो यानी हमने a1 निकाल लिया, a2 निकाल लिया, a2 कितना हो गया 150 डिग्री। अब आपको करना क्या है, अगर आप 150 डिग्री का कोण पता करना चाहते हैं तो आपको एक प्रॉपर कैलकुलेशन जरूरी है। जैसे आप सबसे पहले देखिए a1 माइनस a2 आपका निगेटिव रहा है। अब देखिए अगर आप यहाँ करेंगे तो आप करेंगे 90 माइनस 150, तो डियर रिजल्ट जो आ जाएगा फाइनली आपका क्या आ जाएगा, आप देखिएगा 60 डिग्री आ जाएगा, 60 आ जाएगा वो भी माइनस का। तो जैसे 60 आया तो मैंने एक रूल बताया था प्लस 360 अपन लोग करेंगे, तो रिजल्ट हो गया 300 फाइनल। अब चलते हैं हम लोग a2 प्लस ए वन, a2 प्लस ए वन 360 से ज्यादा ना हो, तो a2 है आपका 150, ये कह लीजिए 90 a1 है और प्लस 150 वो है, तो डियर कितना हो गया 240 हो गया। तो ये एज इट इज लिया जाएगा, क्लियर है, ये एज इट इज लिया जाएगा।
डियर आई थिंक थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि मेरा माइक म्यूट हो गया, तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन पे फिर से चलता हूँ। और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इतना कैलकुलेट कर लिया था कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट सिखा दिया था। अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है उस पे आते हैं हम लोग। डियर जब आप यहाँ पर आएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपन इसको कर लेंगे। देखिए एक तो आपका आया प्लस माइनस वाला, एक आया प्लस वाला, तो 2/11। तो जब a1 माइनस a2 आपका 60 आया माइनस का, तो आप क्या करिए प्लस 360 कर देंगे, तो डियर ये बन जाएगा 300। और ये आपका 240 ही रहने वाला है। 2/11 मल्टीप्लाई विथ ये माइनस वाला था 300, यानी हम कह सकते हैं 600/11। क्लियर है? 3 और 4 के बीच 150 डिग्री का एंगल। अच्छा इससे पहले वाला क्वेश्चन हमारा ये वाला था, ये तो क्लियर था। अब कहानी यहाँ पर अटकी थी। तो जब आप इसको करेंगे तो ये बनेगा 300/11 यानी 600/11। और जब आप, ये तो माइनस वाला था राइट, अगर आप प्लस वाला लेते तो प्लस वाले में 240 आता, यानी 2/11 मल्टीप्लाई विथ 240, जिसका मतलब हो गया 480/11। इसको कैलकुलेट करोगे तो 11×5 = 55, फिर 5×4 = 6/11, यानी 54 सही 6/11, यानी 3 बजकर 54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर 150 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और यहाँ पर 11×4 = 44, फिर हो गया 40। तो जब हमने देखा 11×4 = 44 तो बचा 40, 40 का मतलब 11×3 = 33, 43 सही 7/11 मिनट पर। यानी जो फर्स्ट टाइम बनेगा 3 बजकर 43 सही 7/11 मिनट पर। सेकंड टाइम आपका बनेगा 3 बजकर 54 सही 6/11 मिनट पर। क्लियर है? तो डियर ये 2 बार बनता है। अब हमें थोड़ा सा और समझना होगा। देखिए एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 and 10 o'clock आर द हेड्स इन अ क्लॉक बी एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो डियर जब आपसे ऐसी बात कहेगा तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है A1 क्या होगा। A1 इक्वल्स टू 9 × 30 यानी 270। और A2 जब आपका निकालेंगे तो आपका निकलेगा 120 डिग्री, जो कि गिवन एंगल होता है। तो यहीं पर देखिए A1 माइनस A2, तो डियर ये हो जाएगा 270 माइनस 120 यानी 150 आ गया। A1 प्लस A2 270 प्लस 120, डियर ये हो जाएगा 093 390 आया। तो 390 में से आपको क्या करना है, 360 को माइनस कर देना है, फाइनली आपका बचेगा 30। अब हमें क्या करना है, 2/11 मल्टीप्लाई विथ 150 माइनस वाला, और इस बार क्या करना है 2/11 मल्टीप्लाई विथ 30। जब आप यहाँ करेंगे तो ये बनेगा 300/11, जिसका मतलब है 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, 8 बचा, और 8 जाएगा 7 बार 3, यानी 27 सही 3/11 मिनट। और दूसरा है यहाँ पर 60/11, जिसका मतलब है 5 सही 5/11 मिनट। यानी हमसे पूछ रहा है कि 9 और 10 के बीच किस समय 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो डियर फर्स्ट टाइम बनेगा 9 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर। सेकंड टाइम बनेगा 9 बजकर 27 सही 3/11 मिनट पर। तो ये एक बेसिक रूल जो हमें हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो चीजें बिगड़ेंगी, कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे और मजा नहीं आएगा पढ़ने में।
तो ये पता रखिए आप। अब बढ़ते हैं अपन लोग आगे। कह रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock विल द हैंड बी ऑफ ए क्लॉक बी टुगेदर, यानी 2 और 3 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। टुगेदर का मतलब है 0 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है? और 2 और 3 के बीच में होगा, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2/11 a1 प्लस माइनस a2। डियर अब एक चीज देखिए, अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो अब आप चाहे इसको प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, a1 में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और a1 इक्वल्स टू व्हाट, 2:30 यानी 60 हो गया। तो आप इसको 60 से माइनस करो या प्लस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी लास्ट में यही बचना है 2/11 मल्टीप्लाई विद 60, यानी 120/11। जब हम यहां पर करेंगे तो 11 धाम 110 बचा 10, 10 सही 10/11, यानी टाइम होगा 2:10 सही 10/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर, आपको क्लियरली दिखेगा, घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर आपके एक साथ होंगी। तो 2:10 सही 10/11, 9 सही 10/11 गलत, 11 सही 10/11 गलत, 12 सही 10/11 गलत, 10 सही 10/11, मिनट पास टू, या करेक्ट आंसर हो गया बी। बी एकदम परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन समझने हैं, क्वेश्चन को बेसिक से समझना है। अब जैसे यहां पर आया 4 और 5 के बीच, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock मिनट हैंड 5 minutes अहेड ऑफ आवर्स हैंड। डियर एक बात बताओ, अगर 4 और 5 के बीच 12 6, चलो घड़ी बना लेते हैं, 9 3 1 2 4 5 7 8 10 11, कह रहा है 4 और 5 के बीच, तो हम कह रहे हैं 4 ये था, 4 और 5 के बीच किस समय मिनट हैंड अहेड ऑफ आवर्स हैंड, यानी मिनट हैंड घंटे वाली सुई से आगे जा चुकी होगी, तो घंटे वाली यहीं पर होगी, कुछ ऐसे हो रहा होगा। तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, आपसे ये पूछ रहा होगा। या फिर 5 मिनट आगे है, तो 5 मिनट आगे है तो 1 मिनट में आपका बनता है 6 डिग्री का एंगल। सो 5 मिनट में हमारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 5 इंटू 6 यानी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे कह रहे हैं 4 और 5 के बीच 30 डिग्री का एंगल दूसरी बार कब बनेगा। डियर प्लस वाला फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि ओवरलैप करके मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे जा चुकी है। तो 2/11 a1 प्लस a2। तो डियर जब आप यहां पर इसको करेंगे, तो हमने इसको किया 2/11 a1। जब हम a1 करते हैं तो a1 हमारा क्या है, a1 हमारा हो गया 4 इंटू, देखिए a1 क्या हो जाएगा, a1 इक्वल्स टू स्मॉलर नंबर यानी 4 इंटू 30 यानी 120। ये भी याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा यहाँ पर। क्लियर है? तो 120 प्लस 30 यानी 150, यानी 300/11 का मतलब है, यानी 11 दूनी 22 8 2 28 सही 2/11 मिनट। 11 दूनी 22 बचा 8, 7 जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, 7 और 3 7, क्योंकि जब 300 को डिवाइड करोगे 11 से, 11 दूनी 22 हो जाएगा, अब बचेगा कितना, 8 0, 7 बार जाएगा 77, तो यानी अब बचेगा 3, 27 सही 3/11, 27 सही 3/11 मिनट पर। बट डियर शायद यहां पर हमारे ऑप्शंस गलत हो गए, शायद हमारे यहाँ पर ऑप्शंस गलत हो गए, एक बार देख लेते हैं। डियर ये देखिए एक छोटा सा एरर हुआ है, इसको करेक्शन कर लेना आप लोग, इसको 27 ही कर लेना, ये 27 है ना, 27 सही 3/11, तो अभी आंसर हमारा सही हो जाएगा। कहीं पर भी अगर एरर होगा तो हमें पता चल जाएगा हमारी कैलकुलेशन से, हमने कैलकुलेशन सही की है। तो बहुत बार ऑप्शंस गलत आ जाते हैं, तो डोंट वरी, हमें परेशान नहीं होना है। अब जैसे यही क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock मिनट हैंड 7 मिनट बिहाइंड द आवर्स हैंड, यानी मिनट हैंड जो है वो बैक रह जाएगी, बैक यानी पीछे रह जाएगी, तो आप माइनस वाला फॉर्मूला लगाओगे। अच्छा a1 क्या हो जाएगा, a1 इक्वल्स टू 2 इंटू 30, यानी इसका मतलब हो गया 60। अच्छा a1 कितना हो जाएगा, सॉरी a1 हो गया, a2 कितना हो जाएगा
7 इंटू 6, 1 मिनट में 6 डिग्री का यानी 42 डिग्री का एंगल। फॉर्मूला लगेगा माइनस वाला, यानी 2/11 A1, 2/11 A1 माइनस A2, 60 माइनस 42, तो डियर बचेगा 18, 18 दूनी 36/11 हो जाएगा। 36/11 का मतलब है 3 सही, यहाँ 11 हो जाएगा, 11 तिया 33, 3 सही, 3/11 मिनट। क्योंकि देखिए 11 से जब 36 को डिवाइड करेंगे तो 11 तिया 33, बचा 3, 3 सही, 3/11 मिनट हो जाएगा, बिल्कुल सही हमारा आंसर। और ये हमें ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन ट्विस्ट होके किस तरीके से मिल सकता है। डियर क्वेश्चन देखो, कह रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 एंड 7 o'clock मिनट हैंड 3 मिनट्स अहेड द आवर्स हैंड। 3 मिनट अहेड, अहेड मतलब आगे, आगे का मतलब है 3 इंटू 6 कर देंगे तो डियर 18 डिग्री तो ये हो ही जाएगा। और A1 की अगर हम बात करेंगे, A1 इक्वल्स टू 6 इंटू 6 इंटू 30 यानी 180 हो गया। कुछ नहीं करना, 2/11 A1 प्लस A2। अच्छा देखिए कौन से बात की, मिनट हैंड की बात की, मिनट हैंड आ गया तो मिनट हैंड ओवरलैप कर गया। अगर आवर्स हैंड आ गया तो मिनट हैंड पीछे हो जाता तो माइनस वाला फॉर्मूला लगता। तो डियर यहाँ पर हो गया A2, और A2 आपका था 18, 18 आपने लिया यहाँ पर, यहाँ लिया 180, 180 प्लस 18 मिलके हो गया 198 मल्टीप्लाई 2 यानी 2/11। कह रहे 198 मल्टीप्लाई 2/11 यानी 396 आया, 396/11। तो 11 तिया 33। अच्छा देखिए 11 से 399 आई थिंक पूरा कट जाएगा, 396, 11, 11, 11 की बात करेंगे, 11 तिया 33, बचा कितना, 3 6, तो 6 बचा है, अच्छा नहीं कटेगा पूरा, तो 11 तिया 33, बचा 3, तो यहाँ बनेगा 33 सही 3/11 मिनट, 33 सही 3/11 मिनट, तो 34 सही 3/11, 33 पास नहीं बना, तो डियर हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी, क्लियर है, हमारा आंसर जाएगा नन ऑफ दिस, ये क्लियर है, क्लियर है। अब कह रहे एट व्हाट टाइम बिटवीन 6:30 एंड 7 o'clock मिनट हैंड एंड आवर्स हैंड विल बी टुगेदर, यानी 6:30 और 7 के बीच के समय घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। डियर टुगेदर का मतलब हो गया A2 इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब A1 क्या होगा डियर, A1 कैसे निकालोगे, 6:30 इंटू 30, नहीं डियर ये जो 6:30 है ये बिटवीन 6 to 7 ही तो है, 6:30 का टाइम ये जो दिया है ये यही तो बात हो गई। 6 और 7 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, एक ही टाइम होता है टुगेदर वाला, मैंने आपको बताया था। तो A1 इक्वल्स टू, तो 6 इंटू 30 कर देंगे तो ये आपका 180 हो जाएगा, और जब आप यहाँ पर करोगे 2/11 A1 प्लस माइनस A2, तो 2/11 A1 प्लस माइनस A2 यानी 2/11 ये हो जाएगा 180, 180 प्लस करो या माइनस करो जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 180 यानी 360/11 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 11 तिया 33, फिर 30 7, आई थिंक यही आना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर देखूंगा 360, 11 11 तिया 33, फिर बचा कितना 30, तो 11 दुनी 22, डियर बचेगा 8, यानी 32 सही। कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है और लेकिन डाउट हो जाता है आपको, तो जब आप करोगे 32 सही 8/11, क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना होगा और देयर फोकस होके क्वेश्चंस का आंसर भी करना होगा।
तो 32 सही 8/11 मिनट, यानी आपका जो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर सी हुआ। अब थोड़ा एडवांस चलते हैं हम लोग, थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलो 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम ना एरर वाले क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। डियर, जैसे यहाँ पर करें, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 5 o'clock मिनट हैंड एंड द आवर्स हैंड मेड एन एंगल ऑफ 50 डिग्री थर्ड टाइम, यानी 3 और 5 के बीच थर्ड टाइम। तो डियर एक चीज देखो, अगर हम 3 to 4 जाते, 3 to 4, तो 3 to 4 में 2 बार एंगल बनता 50 डिग्री। तो यानी जो अगला बनता वो 4 to 5 में बनता 50 डिग्री। तो यानी हमसे ये वाला टाइम पूछा है, बनेगा बाद में भी, बट ये वाला पूछा है। तो डियर ये 4 और 5 के बीच में बन रहा है, तो अब आपका जो A1 होगा वो क्या होगा, A1 इक्वल्स टू 4 into 30, यानी रिजल्ट हो जाएगा हमारा 120। अब A2 हमारा क्या हो जाएगा, A2 A2 हमारा हो जाएगा, अगर देखेंगे 50 डिग्री, यानी 50। अब आपको क्या करना है, 2/11 फॉर्मूला लगेगा कौन सा, माइनस वाला। यानी क्यों, क्योंकि आपका पहली बार आएगा ना 4 और 5 के बीच, A1 माइनस A2। तो A1 जो है वो हमारा 120 है, माइनस 50 कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 70। तो 2/11 इंटू 70 यानी 140/11, जिसका मतलब हो जाएगा 11 से डिवाइड कीजिए, 11 एकम 11 बचा 3 0, 11 दूनी 22, 8/11। एक बार चेक भी कर लेते हैं, 11 से 140 को डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11 बचा 3 0, 11 दूनी 22 बचा 8, 12 से ही 8/11, लेकिन 3:12 से ही 8/11 मिनट पर, सॉरी 4:12 से ही 8/11। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बहुत बार 3 बजकर भी दे दिया जाता है, 3:12 से 8/11, और बच्चा उसको टिक कर देता है, बट भूल जाता है कि थर्ड टाइम जो पड़ेगा वो 4 और 5 के बीच में पड़ेगा। और यही कॉन्सेप्ट है पूरे क्वेश्चन का, इसी को समझना बहुत जरूरी है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बट क्लियरिटी लेके चलेंगे, कहीं किसी तरह का डाउट ना हो। हर तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और बखूबी आंसर करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट व्हाट टाइम इन द मिनट बिटवीन 3 and 4 o'clock बोथ हैंड नीडल विल कोइंसाइड का मतलब हो गया टुगेदर, यानी 0 डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो A1 इक्वल्स टू व्हाट, A1 इक्वल्स टू 3 into 30 यानी 90, और A2 आपका 0 हो गया, तो प्लस या माइनस कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी 2/11 मल्टीप्लाई विद 90, जिसको हम लोग बोलते हैं 180। 180/11, जिसका मतलब है 11 एकम 11 बचा कितना 70, तो 11 छक्का 66, 66 4/11, यानी 16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां जो होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, टुगेदर हो जाएंगी। एरर वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। डियर एरर क्या होता है कि जैसे आपसे कह देगा कि कोई घड़ी है, घड़ी ने चलना शुरू किया और वो धीमी हो गई या घड़ी तेज हो गई, इस टाइप के एरर मिलेंगे। ठीक है, इस समय तेज थी, इस समय धीमी हो गई, या 24 घंटे में इतना तेज या इतना धीमे हो गई, या 24 घंटे में ये समय दिखा रही थी सही घड़ी ये समय दिखा रही थी, गलत घड़ी ये समय दिखा रही है, तो हम आंसर कैसे करेंगे। तो चलिए पहले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, और फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा, कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा। कह रहा है, एक क्लॉक विच गेन यूनिफॉर्मली 5 मिनट्स स्लो ऑन वेडनेसडे 6 a.m. and if it is 9 minutes fast on Saturday 6 p.m. then when was it correct। तो उसने सही समय कब दिखाया होगा। तो डियर सबसे पहले क्या क्या करना है कि आपको ये देखना है कि वेंसडे में 6 a.m. 6 a.m. की बात करें तो 6 a.m. पे ये जो घड़ी थी ये आपकी 5 मिनट स्लो थी, 5 मिनट स्लो। अब पहले स्लो फिर फास्ट हो, या पहले फास्ट फिर स्लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। अगली बार जब देखा गया तो वो सैटरडे
सैटरडे 6 PM, यानी शाम के समय, शाम के समय वही घड़ी, इट वॉज 9 मिनट फास्ट, यानी फास्ट थी 9 मिनट फास्ट। 9 मिनट फास्ट थी, तो पूछ रहे सही समय कब दिखाया होगा। सबसे पहले डियर कैलकुलेट करो टोटल आवर्स कितने होंगे, फॉर्मूला क्या होगा, ये सारी बातें थोड़ा क्लियरिटी से समझ लो। डियर इसमें एक फॉर्मूला लगता है इस टाइप के क्वेश्चन में, वो फॉर्मूला आप अपने जहन में उतार लीजिए। वो फॉर्मूला होता है डियर, डियर ये वाला जो टाइम था ये आपका फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम, और ये आपका सेकंड टाइम। तो बस ये बात हमेशा याद रखनी है कि फर्स्ट टाइम दिया है या सेकंड टाइम दिया है, हमें वो लिख लेना है इस तरह से। डियर फार्मूला बनता है, जो भी फर्स्ट टाइम हो, चाहे स्लो हो चाहे फास्ट हो, तो आपको फर्स्ट टाइम को ऊपर रखना है, फर्स्ट टाइम अपॉन फर्स्ट प्लस सेकंड टाइम एंड मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा जो फॉर्मूला है टोटल आर से, टोटल आर। तो यानी आपका इतने समय के बाद, इतने समय के बाद घड़ी जो होगी वो आपको सही समय दिखाएगी, इतने समय के बाद, आफ्टर आवर्स, यानी इतने समय के बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। अब डियर देखिए फॉर्मूला तो लिख लिया, कैलकुलेट कैसे करेंगे इस पे ही बात करेंगे, बट उससे पहले एक चीज समझने वाली जो होती है, आप देखिए यहां से यहां तक आपके टोटल आवर्स कितने हुए। तो वेंसडे से आप थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो वेंसडे से थर्सडे गए 24 घंटे हो गए सुबह 6 बजे, फ्राइडे हो गए 48, सैटरडे हो गए 72, 24 48 72, 72 घंटे हो गए सैटरडे संडे तक, सैटरडे मॉर्निंग तक। बट यहाँ में शाम का समय दिया यानी 12 घंटे और ऐड कर लीजिए, सुबह 6 से शाम के 6 तक 12 घंटे हो गए। तो 24 दूनी 48 थी 72, 72 प्लस 12 84 हो गया, यानी हमारे टोटल आवर्स हो गए 84 आवर्स। तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ 84 आवर्स हुए तो ये हुआ 84, फर्स्ट टाइम जो था ब्रैकेट में लिख देता हूं, दैट वाज, फर्स्ट टाइम जो था वो 5 था, और यहाँ हो गया 5 प्लस 9, 9 और 5 14, ऊपर 5 ये 84। तो डियर 5 इंटू 14 मल्टीप्लाई विथ 84, तो डियर ये 6 टाइम्स गया, तो यानी 5 इंटू 6, 5 इंटू 6, यानी हम कह सकते हैं आफ्टर 30 आवर्स, आफ्टर 30 आवर्स घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। अब आफ्टर 30 आवर्स कहां से, वेंसडे, अगर आप देखोगे वेंसडे 6 AM दिया है, और इसमें आपको 30 आवर्स ऐड करने हैं, तो 30 आवर्स आगे जाना है, तो आप पहले 24 घंटे आ जाओ, थर्सडे 6 AM, जब थर्सडे 6 AM आए यहां पर, तो आप पूरा पूरा 24 आवर्स आ गए, 24 आवर्स। अभी भी हमें 6 घंटे और आगे जाना है, यानी प्लस 6, प्लस 6 करेंगे तो 6 12, यानी थर्सडे 12 नून घड़ी ने सही समय दिखाया होगा, यानी थर्सडे को दिन में 12 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। मतलब ये एकदम बिल्कुल मैंने आपको बेसिक से बताया है, एकदम क्लियरिटी, हमें दो चीजों पे ध्यान देना है डियर। जब यहाँ पर कह रहा है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट टाइम अपॉन फर्स्ट प्लस सेकंड टाइम मल्टीप्लाई विद टोटल आवर्स। जब ऐसा करोगे तो ये पता पड़ जाएगा कितने समय के बाद, तो यहाँ से निकल गया है 30 घंटे के बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा, तो 30 घंटे पहले टाइम से आप ऐड करके आगे आ जाओ, तो 30 घंटे आपको पता पड़ जाएगा, यानी किस समय घड़ी ने सही समय दिखाया होगा, राइट। चलो अभी बढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर अब देखिए यहाँ पर, एक क्लॉक विच गेन यूनिफॉर्मली इज 7 मिनट फास्ट ऑन फ्राइडे 8 AM। तो अब छोटा छोटा लिखते हैं हम यहाँ पर फ्राइडे, देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था,
पिछले क्वेश्चन में वो स्लो थी, बट इस बार जो क्वेश्चन है डियर उसमें कह रहा है कि वो क्या है, फास्ट है। कितना फास्ट है? 7 मिनट फास्ट है। तो यानी फ्राइडे को 7 मिनट फास्ट। तो ये हमारा कौन सा टाइम हो गया? फर्स्ट टाइम। अच्छा, अब अगला क्या दिया था? और वो भी 8 AM। स्लो ऑन ट्यूसडे 4 PM। ट्यूसडे 4 PM। क्या थी? घड़ी स्लो थी। कितने बजे? 4। अच्छा, स्लो थी 4 बजे, लेकिन कितना स्लो थी? 7 मिनट तो फास्ट थी और 6 मिनट स्लो थी। तो डियर यहां पर आ जाएगा 6 मिनट स्लो। ये था हमारा सेकंड टाइम। अब हमसे क्या कह रहा है? अगर आप देखो, ए क्लॉक विच गेन यूनिफॉर्मली इज 7 मिनट फास्ट ऑन फ्राइडे 8 AM, एंड इफ इट इज 6 मिनट स्लो ऑन ट्यूसडे 4 PM, देन व्हेन वाज इज करेक्ट। तो मतलब वो करेक्ट कब थी? तो डियर मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, आप यहां से पहले टोटल आवर्स कैलकुलेट करो। जब टोटल करोगे, फ्राइडे से जाओगे सैटरडे, सैटरडे से जाओगे संडे, संडे से जाओगे मंडे, और मंडे से जाओगे ट्यूसडे। तो ट्यूसडे सेम टाइम हम लेते हैं हमेशा 8 AM। तो देखिए 24 घंटे हो गए सैटरडे को, 24 दूनी 48, 72, 96, यानी 96 आवर्स हो चुके सुबह 8 बजे तक, और शाम के 4 बजे तक और जाना है। तो 96 प्लस 8 हो जाएंगे, तो यानी हमारे आवर्स हुए 104। तो फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट टाइम प्लस फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम, यानी अपॉन में आता है फर्स्ट प्लस सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई टोटल आवर्स। अब आप यहां पर देखते हो, जो यहां पर टाइम आता है डियर, वो फर्स्ट टाइम होगा 7, फर्स्ट एंड सेकंड टाइम 7 और 6 13, और यहां पर अगर हम टोटल आवर्स की बात करेंगे, टोटल आवर्स होंगे 104। डियर 8 टाइम्स गया, तो यानी आफ्टर 56 आवर्स क्लॉक वाज करेक्ट। तो अब अपने को क्या करना है? तो डियर आप देखिए 8 AM फ्राइडे, 8 बजे फ्राइडे, और जब आप यहां से 8 बजे फ्राइडे से आप जोड़ोगे 56 घंटे, तो डियर 48 घंटे जोड़ो प्लस 48। पहले जाना तो हमें 56 है, बस हम पहले 48 जोड़ लेते हैं। जब 48 जोड़ेंगे तो फ्राइडे से सैटरडे संडे, यानी 8 AM हम लोग संडे पहुंच गए। तो डियर 48 प्लस 8 मिलके 56 होता है, प्लस 8 घंटे और जोड़ दीजिए 8 आवर्स, तो यानी ये निकल के आएगा 4 PM संडे को घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। करेक्ट टाइम। तो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो आपको तैयार रहना है। और समझने के लिए देखिए पूरा चार्ट मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से बनता है और किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। बढ़ते हैं अपन लोग एरर टाइप 2 में। अब एरर टाइप 2 क्या है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना है। जब आप एरर टाइप 2 में जाओगे तो आपको एक चीज यहाँ पर देखेगी, एक क्लॉक इन अ क्लॉक द मिनट हैंड ओवरटेक्स द आवर्स एंड 65 मिनट ऑफ करेक्ट टाइम, देन आपको ये बताना है तो घड़ी ने 24 घंटे में इन अ डे कितना लूज और गेन किया। तो डियर आप एक चीज याद रखिएगा, जब आप यहां पर देखते हो एक घड़ी को 12 6 9
3 1 2 4 5 7 8 10 11। तो जब आप घड़ी को देखते हो, तो घड़ी जब आप देखते हो दोनों सुइयां यहां पर होती हैं, तो दोनों सुइयां जब चलनी शुरू करती हैं तो चलते समय आप देखोगे मिनट वाली सुई तो यहीं आ गई, लेकिन घंटे वाली सुई यहां पर पहुंच चुकी होती है। तो मिनट वाली सुई और आगे चल के इसको ओवरलैप करती है, यानी इसको पकड़ती है जब, तो वो 0 डिग्री का एंगल बना रही होती है 1 और 2 के बीच में। क्लियर है? तो वो 0 डिग्री का एंगल बना रही होती है 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है 5 सही 5/11 मिनट पर। तो यानी घड़ी ने पहले तो 60 मिनट ये कवर किए, 5 सही 5/11 मिनट किए टाइम लिया ओवरटेक करने में घंटे वाली सुई को। तो एक्चुअल में मिनट हैंड ओवरटेक्स द आवर्स हैंड इन 65 5/11 ऑफ करेक्ट टाइम। यानी मैं लिख देता हूं, मिनट हैंड ओवरटेक द आवर हैंड इन 65 5/11 मिनट ऑफ करेक्ट टाइम। तो डियर अब आपसे क्या कह रहे हैं? सबसे पहली चीज आपसे कह रहा है लेकिन घड़ी को इतना समय लगता है, लेकिन घड़ी ने 65 मिनट में घंटे वाली सुई को ओवरलैप कर लिया। तो डियर सबसे पहली चीज, अगर वो 65 मिनट में कर रही है तो घड़ी आपकी फास्ट हो गई। एक मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे, 2 फास्ट वाले 2 स्लो वाले, तो आपका आंसर फास्ट वाले में से होगा। क्यों? क्योंकि डियर अगर मैं 65 मिनट से ज्यादा समय लेता हूँ कहीं पहुंचने में, लेकिन मैं 65 मिनट में पहुंच गया, तो यानी मैंने कम समय लिया। भाई दिल्ली पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं, मैंने 2 ही घंटे लिए, तो मैं जल्दी पहुंच गया। अब यही बात समझनी होती है। तो डियर यहां पर होता है एक्चुअल टाइम। जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है उस पर बात कर लेते हैं। एक्चुअल टाइम माइनस टाइम टेकन अपॉन टाइम टेकन मल्टीप्लाई विद टोटल आवर्स। अब करना क्या है? एक्चुअल टाइम की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल टाइम हमारा क्या है? तो डियर एक्चुअल टाइम है 65 5/11। टाइम लिया है हमने 65 मिनट का, और टाइम टेकन जो है वो 65 मिनट है, और हमें टोटल आवर्स कितने लग रहे हैं? तो टोटल आवर्स की बात करेंगे, इन अ डे का है। तो इन अ डे टोटल आवर्स हो गए आपके लिए 24। और जब आप यहां पर करोगे तो अब इसको कैलकुलेट करोगे, तो डियर जो टाइम बचेगा, 65 से 5/11 में से 65 गए तो 5/11 बचा, नीचे 65 है, तो डियर हम 1 कर लेते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है 24। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5/11 गुणा 1/65 गुणा 24, कुछ ऐसा आ जाता है। थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर चला गया है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहां से हटा के थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, या इसको उधर लिख देते हैं, उधर स्पेस है। जब आप इसको देखोगे तो डियर ये बनेगा, तो 65 से 5/11 में से जब जाएगा 5/11/65 गुणा 24, जिसको हम कह सकते हैं अपॉन 1 करेंगे, तो ये बन जाएगा 5/11 गुणा 1/65 गुणा 24। तो डियर एक चीज देखिए, इससे ये कट जाएगा 13, और ये हो जाएगा 24/143 आवर्स। यानी ऊपर आएगा 24, नीचे आएगा 143, यानी आवर्स। आवर्स इसलिए क्योंकि हमने जो टाइम लिया था वो घंटों में लिया था। तो यानी घड़ी कितना स्लो और कितना फास्ट होगी? तो घड़ी आपकी फास्ट होगी 24 सही 143 आवर्स। ये यही रूल है, यही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए एरर बेस्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 होता क्या है? बड़ा बेसिक क्वेश्चन होता है। कह रहा है ए क्लॉक विच गेन 1 आवर इन एवरी 24 आवर्स सेट ऑन संडे 9 AM, कह रहा है देन व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 11 AM। यानी जब गलत घड़ी इतना दिखा रही है तो सही समय में घड़ी कितना दिखाएगी? तो डियर एक चीज देखिए, हम दो घड़ी लेते हैं रॉन्ग वॉच। तो देखिए जो घड़ी चल रही है वो 1 घंटा एक्स्ट्रा चल रही है,
और यहां लिखिए करेक्ट वॉच। जो गलत घड़ी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो गलत घड़ी है वो कितना चल रही है? गलत घड़ी हमारा चल रही है 25 आवर्स। तो सही घड़ी आपका कितना चलेगी? 24 आवर्स। क्लियर है? अब अगर गलत घड़ी 50 घंटा चली है, 50 आवर्स, और शो कर रही है 11 AM, तो जो सही घड़ी है वो कितना चली होगी डियर? 48 आवर्स। और 2 घंटा कम शो करेगी, तो यानी -2 कर दीजिए, तो यानी 9 AM शो करेगी। तो ये बेसिक क्वेश्चन होता है क्लॉक का, जो एरर वाला क्वेश्चन होता है। तो डियर, एरर वाले क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन किए, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जब एक घड़ी की सुई जो होती है, मतलब आपसे कह दिया जाए कि 2 समय सेट थे, कि जब घड़ी को देखा तो इतना मिनट स्लो थी, और जब घड़ी को देखा तो एक्चुअल घड़ी से इतना फास्ट थी, तो बताइए उस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। एरर वाले में फिर हमने दूसरा क्वेश्चन देखा, जब हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि घड़ी जो है ओवरटेक करती है मिनट हैंड को 65 5/11 मिनट में, बट घड़ी कभी कभी 70 मिनट में ओवरटेक कर रही है, कभी 65 मिनट में कर रही है। तो डियर, अगर कम समय ले रही है हमारे एक्चुअल टाइम से, जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, तो घड़ी फास्ट हो गई। लेकिन अगर घड़ी कहीं इससे ज्यादा समय ले रही है, तो हमारी घड़ी स्लो हो जाती है। एंड तीसरा मैंने एरर वाला क्वेश्चन आपको ये बताया था, जो सिंपल वाला क्वेश्चन था। अब एक चीज देखिए, हमने एंगल बेस्ड क्वेश्चन किए, बेसिक क्वेश्चंस किए, एंगल से टाइम, टाइम से एंगल निकालना सीखा, एरर सीखा। तो घड़ी में इतना सफिशिएंट होता है सीखने के लिए कि अब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो कोई भी बुक उठाइए, वहां से प्रैक्टिस कीजिए, एरर आए तो पूछिए। एंड हर तरह के क्वेश्चन को आप लोग इजीली पढ़ सकते हो, इजीली अप्रोच कर सकते हो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझ सकते हो। तो ये जो क्लॉक टॉपिक था, ये टॉपिक तो यहीं पर खत्म होता है। अगली क्लास में हम लोग फिर कुछ अच्छा पढ़ेंगे, कुछ अच्छे से देखेंगे, और चीजों को बहुत क्लियरिटी से समझने की हम लोग कोशिश भी करेंगे। तो डियर, फिलहाल अभी के लिए मैं एक काम करता हूं, आपसे लेता हूं अलविदा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और चीजों को बहुत क्लियरली सीखेंगे। तो चलिए, गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से एंजॉय कीजिए। लेक्चर में कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए। गुड लक।